देने वाले पाकिस्तान को अब एक और इंटरनेशनल झटका लगा है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से टेंशन के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी है। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि लगातार पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, लगातार खोखली धमकियों का दौर जारी है। इन सब के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया है, बातचीत की है। इस घटना की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में व्लादिमीर पुतिन ने भारत को पूरी तरीके से मदद का भरोसा दिलाया है। यानी यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है और पुतिन ने पीएम मोदी से यह कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमलावर जो भी थे, जो भी साजिश रचने वाले हैं, उन्हें सजा दी जाए। ये बड़ी बात व्लादिमीर पुतिन के जरिए कही गई है। यानी रूस पहले ही इस पहलगाम आतंकी घटना की निंदा कर चुका है और उन्होंने कहा था कि निर्दोष लोगों की जान गई है, सख्त से सख्त एक्शन भारत ले। लेकिन उसके बाद अब ये बड़ी खबर है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और इस पूरी स्थिति को समझा और ये भी कहा कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो भी एक्शन लेंगे, हम पूरी तरीके से उसमें आपका समर्थन देंगे। ये बड़ी बात व्लादिमीर पुतिन के जरिए कही गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बाकायदा एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए ये पूरी जानकारी दी। ट्वीट आप उनका देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। तो एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भारत को मिला है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में, तो वहीं पर पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद से लगातार भारत में जो अहम मीटिंग्स है उसका दौर जारी है। और पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ पीएम मोदी ने बैठक की है, मुलाकात उनसे हुई है और उसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने रक्षा सचिव राजेश कुमार से भी मुलाकात की है। तो राजेश कुमार पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और पाकिस्तान के साथ जो टेंशन लगातार भारत की बढ़ रही है, तो ऐसे में ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आखिर किस मोर्चे पर भारत काम कर रहा है, आखिर किस रणनीति के तहत भारत काम कर रहा है, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सैन्य कार्रवाई का इंतजार अभी भी भारत की जनता कर रही है। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से भी पीएम मोदी मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की जो समग्र स्थिति है, यानी क्या सिचुएशन है, उसके बारे में जानकारी पीएम मोदी को दी गई है। तो यानी यहां पर सेनाओं के प्रमुख से भी पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। क्या तैयारी भारत की है, इस पर अभी भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो कि आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर जिसका जवाब मिल सकता है। तो ये जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने, यानी पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है इस फोन कॉल में। और वहीं पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर शुभकामनाएं भी दी और उन्हें इस साल के आखिर में जो वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होना है उसके लिए आमंत्रित भी पीएम मोदी ने किया है। तो ये पूरा जानकारी जो है वो दरअसल विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान पर लगातार मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं
पाकिस्तान इंटरनेशनल स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगातार अलग अलग देशों के सामने भीख मांग रहा है कि आप हमारा समर्थन कीजिए, भारत इस तरीके से हम पर हमला कर सकता है। ये तमाम बातें खासतौर पर इस्लामिक जो देश हैं उनके सामने पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जो देश है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, जापान हो, तमाम देश जो है वो भारत का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि चीन वहीं पर पाकिस्तान का गुणगान कर रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से रूस की जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो भारत के प्रधानमंत्री की दोस्ती है वो चीन और पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ती है, यह कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है और दोनों की जो कहीं ना कहीं दोस्ती है, या कह सकते हैं कि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कई मौकों पर देखने को मिली है। कई मुलाकात एक साल के भीतर रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। तो इन सब के बीच ये बड़ी खबर मानी जा रही है कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फोन कॉल कर रहे हैं पीएम मोदी को और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, और कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ आप जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत में जो रूसी राजदूत हैं डेनिस अलीफोव, उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट जारी किया था इस पूरी आतंकी घटना को लेकर, और भारत के लोगों और सरकार के प्रति गहरी संवेदना उस वक्त भी व्यक्त की थी और कहा था कि रूस इस लड़ाई में पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। इस तरीके से पहलगाम में पर्यटकों के खिलाफ हुए जघन्य आतंकवादी हमले को लेकर रूस ने इसकी गहरी निंदा की थी, कड़े शब्दों में निंदा की थी और भारत को यह भरोसा दिलाया था कि रूस उनके साथ है। और उसके बयान के बाद अब ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया है। तो इस तरीके से रूस के साथ जिस तरीके की कूटनीतिक रिश्ते भारत के हैं, जिस तरीके की साझेदारी भारत रखता है, वो कई मौकों पर हमने देखी है। और खास तौर पर जब हम बात अपनी सैन्य शक्ति की करते हैं, जब हम बात रक्षा समझौते की करते हैं रूस के साथ, तो जाहिर तौर पर रूस ने भारत को कई ऐसे आधुनिक हथियार दिए हैं, कई ऐसे एयर डिफेंस मिसाइल दी है, जिसको लेकर लगातार रूस के साथ भारत की जो कह सकते हैं कि दोस्ती और गहरी होती गई है वक्त के साथ। और हाल ही में भारत को रूस से 250 करोड़ के नए एयर डिफेंस मिसाइल भी मिले हैं और पाकिस्तान जाहिर तौर पर बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी भारत की सैन्य पावर का जिक्र होता है, जब आधुनिक हथियारों की बात होती है, तो रूस से आधुनिक हथियार भारत ने लिए हैं, भारतीय सेना को मिले हैं, भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत हुई है। नए एयर डिफेंस मिसाइल जो हैं वो हाल ही में भारत को मिले हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं क्षमता जो है भारत की सेना की वो बढ़ाता है। भारतीय सेना की पावर बढ़ी है और भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइलों की खेप मिली है, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। ये आपूर्ति भारत और रूस के बीच हुए एक रक्षा समझौते के तहत की गई है। इससे भारतीय सेना के कम दूरी वायु रक्षा सिस्टम को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा सकेगा। तो इस तरीके से एक तरफ रक्षा समझौता लगातार रूस के साथ भारत का हो रहा है और वहीं पर लगातार यह भी हम देख रहे हैं कि जो साझेदारी है भारत और रूस की वो वक्त के साथ मजबूत हो रही है। जो पीएम मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है वो गहरी हो रही है और इस तरीके से पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि न सिर्फ रूस के साथ बल्कि फ्रांस से लेकर अमेरिका और जापान, इजराइल से लेकर कई ऐसे जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, फिर चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, लगातार भारत को पूरा समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान जो कि आतंक का पनाहगार है उसके खिलाफ इस लड़ाई में, और इस तरीके से भारत को इसका कितना फायदा होगा ये कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।